Hello students, welcome to PUSA online classes. Today we will discuss an important topic of atom chapter of class 12, that is Bohr's theory of hydrogen atom, or you can say radii of permitted orbits. इसमें हम बोर्स रेडियस के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि जो बोर्स रेडियस है उसका क्या फॉर्मूला है। इस डेरिवेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बोर्स रेडियस की एक डेरिवेशन। वैसे चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन मैं यहाँ पर जो इस टॉपिक के लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक मैं आपको समझाना चाहता हूँ, दैट इज बोर्स रेडियस। तो कुछ नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार समझिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक ये हमने एक न्यूक्लियस बनाया, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, और इस ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो Z है। Z be the atomic number and E be the charge on this hydrogen atom। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। कितने डिस्टेंस पर? अब वो डिस्टेंस भी मैं बता देता हूँ। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है R भी द डिस्टेंस। Q1 मैंने चार्ज माना कि इस न्यूक्लियस पर जो चार्ज है हाइड्रोजन एटम का, दैट इज ZE। जो चार्ज है दैट इज Q1 है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है ये चार्ज Q2 है। V विद द वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। अब बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इनके बीच में फोर्स लग रही है, इनके बीच में एक अट्रैक्शन है, क्योंकि एक आर डिस्टेंस पर ये रिवॉल्व कर रहा है। तो वो जो अट्रैक्शन है वो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगी, ठीक है। अब ये के जो है 1/4πε0 है। यहाँ पर के Q1 को मैं ZE लिख सकता हूँ हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि मैं एक हाइड्रोजन एटम का रेडियस निकाल रहा हूँ, और Q2 जो चार्ज है वो E है। आर स्क्वायर जो है इनके बीच का डिस्टेंस है, तो ये कितना बन जाएगा? के ZE स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। इनके बीच में क्या लग रहा है बेटा? एक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितनी बराबर होगी बेटा? mv स्क्वायर बाय आर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। तो अगर दोनों इक्वेशन की फोर्सेस हैं तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहले इसको मैं लिख देता हूँ, ये कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से मुझे क्या पता चलता है? मुझे ये पता चल रहा है कि जो mv स्क्वायर अपॉन आर है वो के ZE स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है। तो बेटा एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो दिस एम्प्लाइज, मैं यहां पर करके दिखा देता हूं, तो ये किसकी बराबर बन जाएगा? mv स्क्वायर विच इज इक्वल टू के ZE स्क्वायर बाय आर। तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 देता हूं, क्योंकि मुझे आगे चल के काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, और वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसके लिए मैं सीधा यहाँ से मैं mv स्क्वायर का पुट करके मैं काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब मैंने क्या किया कि इसी को बाय इक्वेशन 3 मैंने क्या कर दिया कि r जो बना दिया मैंने, के ZE स्क्वायर को यहीं रहने दिया और mv स्क्वायर को नीचे ले आया, ठीक है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। अगर ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 है, तो अब मुझे एक और बात पता चली है कि मैंने बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन पढ़ रखी है। तो फ्रॉम बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, मैंने बोर्स के 4 पोस्टुलेट पढ़ाए थे। बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन हमें क्या बताती है? बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन हमें ये बताती है कि जो L जो है एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो mvr की बराबर है, मास वेलोसिटी और उसके बीच का डिस्टेंस, दैट इज हम इसको क्या बोलते हैं? मोमेंट बोलते हैं r को, विच इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये हमारे पास कंडीशन है। तो इसको मैंने क्या करा, इतना पार्ट उठा लिया जिसको मैंने यहाँ पर बॉक्स में लिखा है, और इससे मैंने r की वैल्यू निकाल ली। तो कितनी बराबर हो जाएगी बेटा? nh, h क्या प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 पाई mv की बराबर ये बन गया। तो एक r की वैल्यू मेरे पास यहाँ से भी आ गई। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी बेटा? 5th इक्वेशन हो जाएगी। इक्वेशंस बहुत है इस वाले डेरिवेशन में। बेटा एक इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 से आपने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है
कि दोनों आर को इक्वेट करना है, ठीक है। बाय इक्वेशन 4 एंड 5 हमने क्या सीख लिया कि जो के जेड ई स्क्वायर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, के जेड ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर है वो एन एच अपॉन 2 पाई mv है। ओके बेटा, एक मास से मास कैंसिल हो जाएगा, एक वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी। ऐसा होने से मेरे पास क्या क्या बचेगा, के जेड ई स्क्वायर बाई वी विच इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ लिख लेते हैं, कहता है के जेड ई स्क्वायर बाई वी विच इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई बन गया, ठीक है। देख लीजिए एक बार दोबारा देख लो, के जेड ई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर क्या बन गया, v बचा, ये 2 पाई से हो गया, ठीक है। ओके, अगर मेरे पास इतना बन जाता है तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। आई होप क्लियर होता है यहाँ तक। तो 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच जो है मेरे पास एक वैल्यू आई है, और ये जो वैल्यू है हमें क्या बताती है बेटा, दैट इज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर z के लिए 1 पुट कर दिया है, जिसके कारण अब मैंने इसको पहले को इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई बाय सी और डिवाइडेड बाय सी कर दिया, सो दैट मेरे पास एक एक्वेट इक्वेशन बन जाए। तो वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर सी बाय एन कर दिया मैंने, एन को मैं बेटा इधर बाहर की तरफ लिख दिया, और ये कितना बन जाएगा, सी एच बन जाएगा। अगर मैं हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर 1 पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाती है, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, के मतलब 9 × 10⁹ है, यहाँ पर भी वैल्यू पुट करनी है आपको, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 × 10⁻⁻34। इन सभी वैल्यूज को हम जानते हैं। तो ये बेटा ऑन सॉल्विंग, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 1/137 c by n। ये एक शॉर्ट फॉर्म में हमने एक इक्वेशन को, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी के अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करना चाहता तो यहाँ 2 × 3.14 बनेगा, के की जगह 9 × 10⁹ बनेगा, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 है, ई मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, डिवाइडेड बाय सी मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, 6.626 × 10⁻34 होता है, ठीक है। इतना होने पर इसको c by n कर दो, यू विल गेट दिस इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी खत्म नहीं हुआ है, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, और यू कैन से द चार्ज पार्टिकल की मेरे पास वेलोसिटी आ गई है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे तो यार बोर्स रेडियस निकालना था। अगर मुझे बोर्स रेडियस निकालना था तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, अब मैंने जो पीछे की इक्वेशन दे रखी है मेरे पास, ये मेरे पास जो है एक इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर यहाँ पर कहाँ है, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी की वैल्यू आई है इनिशियली, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई बाय सी डिवाइड बाय सी ना करूं, तो इस इक्वेशन को मैं पीछे इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेट कर देता हूं, सो दैट मेरे पास बोर्स रेडियस आ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सिंस इक्वेशन 4 क्या थी मेरे पास, mv स्क्वायर अपॉन, दोबारा देख लीजिए कितनी थी, mv स्क्वायर, सॉरी के जेड ई स्क्वायर बाय mv स्क्वायर। तो मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, इसको इरेज करना चाहिए और दोबारा लिखना चाहिए, क्या था, के जेड ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर था ना। तो बेटा ये v की जो वैल्यू है ना, इसको यहां से लेकर आएंगे और यहाँ पुट कर देंगे। तो बेटा ये स्क्वायर के टर्म्स में तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बन जाएगा अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर बन जाएगा। ऐसा होने से मेरे पास एक के कैंसिल हो गया, एक z कैंसिल हो गया, बेटा e का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू n स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर m बचेगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए इनर मोस्ट ऑर्बिट के लिए हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं, इनर मोस्ट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए बेटा मैंने क्या करा, फॉर हाइड्रोजन के लिए बेटा मैंने z की वैल्यू 1 पुट कर दी। ऐसा होने से इनर मोस्ट ऑर्बिट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम दिस इज r0 विच इज इक्वल टू 0.0
53 एंगस्ट्रॉम की ये बराबर आ जाएगा। तो जो मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ऐसी होनी चाहिए सॉल्व करने पर। आई होप कि आज के लेक्चर में आपको बोर्स रेडियस की डेरिवेशन क्लियर होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे मेरे जो कमेंट बॉक्स है वहां पर आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।